हमें हमेशा वर्तमान में जीना चाहिए। पिछली बातों को याद करके हम अपना वर्तमान और भविष्य खराब करते हैं। नमस्कार, मैं हूँ विश्वजीत अवस्थी और आपके सामने मैं एक छोटी सी कहानी लेकर आया हूँ। एक नवयुवक रहता है जो अपने बचपन से ही बहुत परेशान रहता है और अपने घर की तंगी, परेशानी, झगड़े को छोड़कर वह एक दिन साधु बन जाता है। एक मठ में जाता है, लेकिन वह मठ में जाने के बाद भी वहाँ भी राजनीति, झगड़े, लोगों के मन में लालच देखकर वह वहाँ भी बहुत दुखी रहने लगता है। एक दिन मौका निकाल कर वह अपने गुरुजी से मिलता है और कहता है, श्रीमान जी, गुरुजी, ये बताइए कि मैं जो सोचता हूँ, मेरे पीछे जो बीते समय में हुआ है, मैं यहाँ मठ में जो देख रहा हूँ, इससे मेरा मन बहुत विचलित हो रहा है। मैं बहुत दुखी हूँ कि आगे कैसे होगा। अगर मुझे यहाँ भी यही मिलेगा तो फिर मेरे वहाँ से छोड़कर आने में और साधु बनने में फ़र्क क्या है। गुरुजी कहते हैं कि ठीक है बेटा, चलो हम मठ के बाहर चलते हैं। वह मठ के बाहर लेकर आते हैं। फिर कहते हैं, वो देखो, दूसरी पहाड़ी पर एक हमारे वरिष्ठ गुरुजी रहते हैं जो इस मठ की स्थापना करने वाले हैं। उन्होंने ही ये इस मठ को स्थापित किया। हम लोग उनके यहाँ आए, अब हम लोग राज कर रहे हैं, लेकिन वह इस मठ को छोड़कर एक झोपड़ी में रहते हैं। इस प्रश्न का सही उत्तर तुमको वही दे पाएंगे। वह कहता है कि अपने गुरुजी से कि ठीक है गुरुजी, अगर ऐसी बात है तो मैं तुरंत यात्रा प्रारंभ करना चाहूँगा। गुरुजी कहते हैं, ठीक है, तुम जाओ। वह तुरंत वहाँ से चल देता है और लगातार चलकर उस पहाड़ी पर झोपड़ी के पास पहुँच जाता है। जब वह पहुँचता है तो देखता है कि एक वृद्ध पुरुष वहाँ पर बैठा तपस्या कर रहा है। वो देखते हैं, उनका इंतज़ार करते हैं कि इनकी तपस्या भंग हो, फिर मैं अपना प्रश्न पूछूं। वो जब अपने तपस्या से उठते हैं, देखते हैं कि एक नवयुवक हमारे सामने है। पूछते हैं, बेटा क्या हुआ, तुम यहाँ क्यों आए हो? वो कहते हैं कि हम आपके मठ में आए थे, कुछ दिन वहाँ पर रहे, लेकिन वहाँ भी मेरे प्रश्नों का उत्तर नहीं मिला, इसलिए वहाँ के गुरुजी ने आपके पास भेजा है। कहते हैं, ठीक है बेटा, हम आपका उत्तर बताएंगे, आप अपना प्रश्न बताइए। उसने अपनी पूरी मन की व्यथा बताई। गुरुजी ने कहा, ठीक है, मैं इसका उत्तर तुरंत नहीं दूंगा। नीचे घाटी के बगल में एक गांव है, वहाँ पे आज मेरा एक निमंत्रण है, तुम भी मेरे साथ चलो भोजन के लिए। दोनों लोग उठते हैं, तैयारी करते हैं फिर चलने के लिए। जैसे ही गुरुजी चलते हैं, कहते हैं, ये देखो, एक पत्थर पड़ा हुआ है, इसको तुम ले लो, उठा लो, मैं चलता हूँ। गुरुजी की आज्ञा थी, उस पत्थर को उसे उठाना पड़ा। गुरुजी बिल्कुल खाली हाथ थे, वह जल्दी जल्दी उतर गए। कुछ ही मिनटों में वह नीचे पहुंच गए, एक पेड़ के नीचे जाकर बैठ गए। वह व्यक्ति 15-20 किलो का पत्थर उठाकर थोड़ी दूर तो चला, फिर वह परेशान हो गया और गुरुजी को कोसने लगा कि ऐसी क्या ज़रूरत है इस पत्थर की, इस पत्थर में ऐसा क्या रहस्य है, वह हमें ऐसा क्या समझाना चाहते हैं, वह ऐसी कैसी जगह जा रहे हैं जिसके लिए पत्थर की आवश्यकता है। लेकिन गुरुजी की आज्ञा थी और उसे अपने प्रश्नों का उत्तर चाहिए था, इसलिए उनकी आज्ञा का पालन करते हुए वह पसीने से लथपथ धीरे धीरे पहाड़ी से उतरता है और गुरुजी के पास पहुंचता है और कहता है, गुरुजी, इसमें ऐसा क्या रहस्य है? गुरुजी कहते हैं कि तुमको कोई दिक्कत तो नहीं हुई? उसने कहा, दिक्कत, आप तो जल्दी जल्दी उतर आए, मेरी हालत देखिए। तो गुरुजी ने कहा, यही तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर है। ये पत्थर तुम्हारे दुख की गठरी है, जो बीते समय को तुम याद करके अपने सिर पर पाल बैठे हो, अपने कंधों का बोझ बनाए बैठे हो। वह और कुछ नहीं, तुम्हारी पास्ट है, तुम्हारे पास्ट के दुख हैं, तुम्हारी ओवर थिंकिंग है, तुम ज़्यादा सोचते हो। यही कारण है कि तुम कभी खुशी नहीं रहते, वर्तमान को जी नहीं पाते हो और भविष्य भी तुम्हारा अंधकारमय हो रहा है। हमेशा हमें ऐसे कार्य करने चाहिए जिससे वर्तमान की खुशी मिले और भविष्य संवरे। बीते समय में क्या हुआ,
तुमसे क्या गलतियां हुई, तुम्हारे परिवार में क्या हुआ, या तुम जहाँ रह रहे हो वहाँ क्या हो रहा है, उसको उसकी चिंता तुम बिल्कुल छोड़ दो। तुम वर्तमान को अच्छे से जियो, जो तुम्हारा कर्तव्य है उसको करो, अपने बड़ों की सेवा करो, तुम्हारा कभी अनहित हो ही नहीं सकता है। इस बात को सुनकर उस व्यक्ति की आंखें खुल गई और वह वहीं अपनी परेशानी, अपनी सारी व्यथाएं छोड़कर खुशहाल जिंदगी बिताने लगा। अपनी गुरुजी की सेवा की, फिर धीरे धीरे उसने अपने परिवार को भी खुशी रखा और खुशहाल रखने लगा। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें हमसे या आपसे गलतियां ज़रूर होती हैं, घर में झगड़े भी होते हैं, लेकिन उस बात को लेकर हमें जीवन भर उसको ढोना नहीं है। हमें उसको छोड़कर उसको सही करके आगे बढ़ना है और अपने जीवन को संवारना है। अपने परिवार वालों को, अपने आसपास वालों को जितनी मदद कर सकनी है करिए और जीवन अच्छे से बिताइए। जय हिंद, जय भारत।